नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। सोमवार 22 मई की बात है। पापुआ न्यू गिनी यानी कि प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचते ही उनके पैर छुए। और यह पहला मौका नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि वैश्विक मंचों पर भारत को न केवल असाधारण तवज्जो मिल रही है, बल्कि अभूतपूर्व महत्व और सम्मान भी मिल रहा है। 2014 से पहले हम अपने नेताओं को एक कोने में झुके हुए कंधे और भीड़ का कटोरा लिए खड़े देखा करते थे। भू राजनीति में भारत पाकिस्तान के साथ संघर्ष में बस एक अधिक आबादी वाला विकासशील देश था। तो अब क्या बदल गया है? बहुत सारे आलोचक इसे ऑप्टिक्स मैनेजमेंट कह सकते हैं, किंतु वे बिल्कुल गलत हैं। आज जियोपॉलिटिक्स बहुत क्रूर है। कूटनीतिक, अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति आपसी मदद और सहयोग पर काम कर सकती है। 2014 से पहले कोई इंडिया स्टोरी नहीं थी, किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बदल दिया। उन्होंने दुनिया को एक आशाजनक इंडिया स्टोरी सुनाई, सिर्फ वादे में नहीं लेकिन अमल में भी। यदि आपकी अर्थव्यवस्था वास्तव में मजबूत और आशाजनक नहीं है तो कोई भी देश आपकी परवाह नहीं करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा निर्मम पूंजीवादी देश आपकी परवाह नहीं करता है अगर आपके पास लाभ के लिए कुछ नहीं है। ट्रंप हो या बाइडेन, हमने देखा है कि अमेरिका का भारत के प्रति प्रेम कई गुना बढ़ रहा है। संदेश साफ है, भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और जरूरत में एक सच्चा दोस्त। असली बदलाव कोविड संकट के दौरान हुआ। अधिकांश एजेंसियों ने और यहां तक कि हमारे अपने लोगों ने भी भारत को खारिज कर दिया था। माना जा रहा था कि सबसे ज्यादा मौतें भारत में होंगी, पर दुनिया ने देखा कि वे कितने गलत थे। फॉरेन वैक्सीन और फार्मा लॉबी ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और भारत पर दबाव बनाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जैसे पहले किया जाता था। भारत के विरुद्ध इस युद्ध में भारत ने अनेक शक्तिशाली समूहों ने और विदेशी शक्तियों ने उनकी सहायता की, जैसे पहले किया करते थे। किंतु भारत ने सबसे तेज समय में 130 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया। भारत ने न केवल अपने लोगों को मुफ्त में टीका लगवाया, बल्कि उन जरूरतमंद देशों को भी मुफ्त टीके भेजे जिन्होंने टीके की उम्मीद छोड़ दी थी। अब बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था और उद्यमिता की। भारत की उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि और एक मजबूत मध्यम वर्ग के उदय ने उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। देश की जीवंत उद्यमशीलता की भावना, नवीन स्टार्टअप और कुशल वर्कफोर्स ने दुनिया भर का ध्यान और निवेश आकर्षित किया। भारत की आर्थिक क्षमता और बाजार का आकार इसे व्यापार के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन बनाता है। मोदी सरकार कार्यकाल में भारत ने वैज्ञानिक समुदायों ने अंतरिक्ष अनुसंधान, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी और नवीनीकरण उद्योग, ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया। मार्स ऑर्बिटर मिशन, चिकित्सा अनुसंधान में प्रगति और उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण जैसी उपलब्धियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है, जिससे तकनीकी महाशक्ति के रूप में भारत का स्थान बढ़ा है। भारत की स्पॉट पावर इसकी बॉलीवुड फिल्मों, भरतनाट्यम, योग और व्यंजनों जैसे शास्त्रीय नृत्य रूपों में सन्निहित है, जिससे सीमाओं को पार किया जा गया है, वैश्विक दर्शकों को आकर्षित किया। भारतीय सिनेमा की लोकप्रियता इसके कला रूपों और समग्र अभ्यास के रूप में योग की वैश्विक मान्यता के भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और वैश्विक प्रभाव को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। भारत ने ग्लोबल नैरेटिव्स को आकार देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने संयुक्त राष्ट्र के तहत शांति मिशन में सक्रिय रूप से योगदान दिया है, जलवायु परिवर्तन डायलॉग्स में लगा हुआ है और इनिशिएटिव जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस लिए हैं। वैश्विक चुनौतियों के प्रति भारत के जिम्मेदार और व्यवहारिक दृष्टिकोण ने सम्मान और मान्यता अर्जित की है। इसके अलावा समाज को कुछ वापस देने और जरूरतमंद देशों को मानवीय सहायता देने की भारत की पुरानी परंपरा रही। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने से लेकर जैसे कि अभी हाल ही में
तुर्की में देखने को मिला था, जहां वहां भूकंप आया था, तब भारत ने बिना विलंब किए सहायता भेजी थी। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा, जैसा कि अभी मैंने बताया कि भारत ने उन देशों को फ्री में कोविड वैक्सीन भी दी थी जिन्होंने आशा नहीं किया था, और पूरी तरीके से उन्होंने आशा ये छोड़ दी थी कि भारत की तरफ से या पूरे विश्व की तरफ से कोई सहायता प्राप्त होगी। इसके अलावा शिक्षा में विशेषज्ञता साझा करने तक भारत के परोपकारी प्रयासों ने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया, जिससे इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा में और वृद्धि हुई। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत का वैश्विक सम्मान इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक विकास, वैज्ञानिक उपलब्धियों, सॉफ्टवेयर पावर, राजनीतिक जुड़ाव और मानवीय प्रयासों की पराकाष्ठा है। भारत राष्ट्र के रूप में विविधता को गले लगाता है और प्रगति के लिए प्रयास करते हुए लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखता है, जिससे उसे वैश्विक मंच पर सम्मान और आदर मिलता है। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। अगली रोचक खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।